मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की जनता को, जिन्होंने धन पशुओं को, लाठी पशुओं को, दोनों को हराने का काम किया। लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, दल बदलुओं को सबक मिला है। भगवान बद्रीनाथ को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान राम के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। ये अयोध्या हारे, आसपास की 5 सीटें हारे। भरोसा है जिस केदार भगवान का अपमान किया गया, 223 किलो सोने की चोरी हुई, उसकी अभी तक जांच जिस सरकार ने नहीं बैठाई, अब केदारनाथ में भी ये हारेंगे। बद्रीनाथ का चुनाव एक झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी। उत्तराखंड में उपचुनाव में भाजपा का विजय रथ रुक गया है। भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है और इस दौरान जितने भी उपचुनाव हुए, भाजपा ने सभी में जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने पिछले 10 साल में ये पहली जीत दर्ज की है। बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर भाजपा के विजय रथ की कड़ी परीक्षा था। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जीत से भाजपा के हौसले बुलंद थे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया और कांग्रेस भाजपा का विजय रथ रोकने में कामयाब रही। अब हम आपको बताते हैं कि भाजपा ने बद्रीनाथ सीट क्यों गंवा दी। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने और बद्रीनाथ सीट पर लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हाथों शिकस्त मिली थी, लेकिन कांग्रेस की जीत की पटकथा लिखने वाले राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गढ़वाल संसदीय सीट पर बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को 8,254 वोटों से पीछे छोड़ा था, लेकिन भंडारी के भाजपा में आने के बाद पार्टी इससे भी बड़ी लीड की उम्मीद कर रही थी, परंतु हुआ इसका उल्टा। मानो बद्रीनाथ की जनता अलग ही मूड में बैठी हुई थी। खबरों की माने तो राजेंद्र भंडारी की दल बदलू की राजनीति से वहां की जनता खुश नहीं थी, जिसका जवाब बद्रीनाथ की जनता ने ईवीएम के माध्यम से भाजपा और राजेंद्र भंडारी को दिया। खबरें तो ये भी हैं कि राजेंद्र भंडारी का भाजपा में आना और पार्टी का उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी को टिकट देना पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं था। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम एक कार्यकर्ता सालों से मेहनत करके पार्टी के लिए कार्य करता है और अंत में पार्टी बाहर के व्यक्ति को टिकट देकर खुद के लोगों को नजरअंदाज कर देती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इन नतीजों से बेहद खुश दिखे। उन्होंने मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट की जीत के लिए जनता को धन्यवाद किया और साथ ही बद्री विशाल के हाथ जोड़ते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम का अपमान किया, शंकराचार्यों का अपमान किया। ये अयोध्या हारे, गंगा माता के पास की सीट हारे, बद्री विशाल में हारे, ये तो बस झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की जनता को, जिन्होंने धन पशुओं को, लाठी पशुओं को, दोनों को हराने का काम किया। लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है, दल बदलुओं को सबक मिला है। जो आदमी कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी को धोखा दे के गया था, उसके हारने का बहुत मुझे संतोष है। मैं भगवान बद्रीनाथ को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि नेताओं को अपनी आइडियोलॉजी, जो लोग छोड़ते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ करते हैं, उन लोगों को कभी भी लोकतंत्र में आगे आने का मौका नहीं मिलना चाहिए और आज ये साबित हुआ है। भगवान राम के मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। ये अयोध्या हारे, आसपास की 5 सीटें हारे। इन्होंने शंकराचार्य जी को अपमानित किया, इन्होंने भगवान राम को अपमानित किया, इन्होंने हमारे जो पुराने जो शिल्पकार हैं उन लोगों का अपमान किया और नियमों का उल्लंघन किया। उसका नतीजा रहा कि ये वहाँ हारे। आज ये बद्रीनाथ हारे हैं, ये हरिद्वार हारे हैं, गंगा जी के तट पर, भगवान कलियर के तट के पास ये मंगलौर सीट हारे हैं, बद्रीनाथ हारे हैं। अब बद्रीनाथ के बाद मुझे पूरा भरोसा है जिस केदार भगवान का अपमान किया गया, 223 किलो सोने की चोरी हुई, उसकी अभी तक जांच जिस सरकार ने नहीं बैठाई, अब केदारनाथ में भी ये हारेंगे। बद्रीनाथ का चुनाव एक झांकी है, केदारनाथ अभी बाकी है। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।